kalpanaDubey.com। कहते हैं बड़ा सुंदर उन्होंने मुरली का, गोपिकाओं का चित्रण किया है कि तुम्हारी भक्ति हमारे प्राण, तुम्हारी भक्ति करना ही हमारे प्राण है, यानी तुम्हारी भक्ति में ही हमारे प्राण बसे हुए हैं। बहुत ही श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण किया है। राधा और कृष्ण मिलते हैं तो कृष्ण पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, कहाँ रहत काकी है छोरी। किसकी बेटी हो तुम, कहाँ रहती हो, हमने तुम्हें कभी ब्रज में नहीं देखा है। और देखा नहीं है लेकिन फिर भी उनसे खेलने का आग्रह करते हैं कि तुम्हारो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिल जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमन, बातन भुरह राधिका भूरी। कृष्ण बातों में राधिका को मना लेते हैं और भोली भाली राधिका उनकी बातों में आ जाती है। बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है एक किशोरावस्था के बच्चों का। और भक्ति भाव तो उनका है ही। खास तौर से अगर हम यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगी मैं भ्रमर गीत की। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में वो परंपरा है जिसमें उद्धव जो कृष्ण के भक्त थे वो गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश देने आते हैं। कृष्ण दो काम एक साथ करना चाहते हैं। एक तो उद्धव को अपने ज्ञान पर बहुत ही गर्व था और इधर गोपिकाओं की विरह से भी वो परेशान थे। उन्होंने कहा क्यों नहीं हम उद्धव को भेजकर उनको बता दें कि ज्ञान और प्रेम में क्या अंतर है। इसलिए वो उद्धव से कहते हैं, बड़े प्यार से, अनुनय से, विनय से कहते हैं कि तुम ब्रज चले जाओ और गोपिकाओं को यह संदेश दो कि वे मेरे साकार रूप को न मानकर निराकार रूप को माने। उद्धव खुश हो जाते हैं कि आपने मुझे कोई काम दिया है, मैं जरूर करके आऊंगा। और वे ब्रज जाते हैं, गोकुल जाते हैं। वहां पर जाकर वो देखते हैं कि गोपिकाएं तो उनके प्रेम में पगलाई हुई हैं। कृष्ण की राह दिन भर देखती हैं, उनका इंतजार करती हैं, उनके वियोग में परेशान हैं। तो जब वो जाते हैं तो गोपिकाएं एकदम उन्हें देखते ही खुश हो जाती हैं। उस रास्ते पर जब कोई गुजरता है उसे देखकर वो समझ जाती हैं कि कृष्ण ने कोई संदेश भेजा होगा। उद्धव भी जाते हैं और जब वो एक पत्र निकालते हैं उन्हें बताने के लिए कि कृष्ण ने क्या संदेश भेजा है, गोपिकाएं सब्र नहीं कर पाती और उस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर डालती हैं। पूछती हैं, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, क्या लिखा है मेरे कृष्ण ने मेरे लिए। और वे उसके चिंदी चिंदी कर डालते हैं। उद्धव परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। उन्हें बहुत क्रोध आता है कि कितनी पागल है ये गोपिका, इन्होंने पत्र को पढ़ने भी नहीं दिया और पत्र के टुकड़े टुकड़े कर डाले। परेशान हो जाते हैं, कैसे समझाऊंगा मैं इनको। लेकिन थोड़ी देर में वो देखते क्या है कि सारी गोपिकाएं उस छोटे छोटे टुकड़े को अपने हृदय से लगाकर अविरल अश्रुधारा में डूबी हुई है। उनके इस रूप को देखकर वो हैरान रह जाते हैं और वो इस कदर रो रही हैं, अपने दिल से लगाए हुए हैं, उससे बातें करती हैं। मेरे कृष्ण ने मुझे पाती भेजी है, मेरे कृष्ण ने मेरा नाम लिखा है, मेरे कृष्ण ने मुझे संदेश भेजा है। कृष्ण हमारे हैं, कन्हैया तो हमारे ही हैं, देखो उन्होंने क्या लिखा है। उसमें लिखा क्या है ये उन्हें नहीं मालूम, लेकिन वो सारी बातें समझ जाती हैं कि कृष्ण ने उनके लिए क्या संदेश भेजा होगा। और उद्धव इस दृश्य को देखकर हैरान रह जाते हैं। भ्रमर गीत की परंपरा साहित्य में काफी समय से चली आ रही है। इसी का अनुसरण करते हुए सूरदास जी ने भी भ्रमर गीत की रचनाएं की। उन्होंने भी गोपिकाओं को, उद्धव की इस बातचीत को उन्होंने बहुत ही सुंदर पदों में रचना की है। भ्रमर गीत की विशेषता है कि इसमें गोपिकाएं वक्रोक्ति में बात करती हैं।
यानी कि वो उद्धव को प्रत्यक्ष रूप में बात ना करके अप्रत्यक्ष रूप में बात करती है। उद्धव रंग के काले थे, अब एक अतिथि भी है, कैसे उनसे कुछ कहें, कैसे उनके बातों से इनकार करें। तो क्या करती हैं कि एक भंवरे को संबोधित करते हुए अपने मन की पीड़ा बताती हैं, अपने मन के भाव अभिव्यक्त करती हैं और निर्गुण ब्रह्म को मानने से इनकार कर देती हैं। गोपिकाएं विभिन्न प्रकार से उद्धव के निर्गुण ब्रह्म को मानने से इनकार करती हैं। भ्रमर गीत की विशेषता है कि इसमें प्रत्यक्ष बात न करके अप्रत्यक्ष बात की जाती है। इसमें व्यंग्यमय रचनाएं हैं। व्यंग्यमय रचनाएं क्यों हैं? क्योंकि वो उद्धव से जो बात करती हैं वो सीधे तौर पर नहीं करती, व्यंग्यमय करती हैं। इस रचनाओं में गोपिकाओं की वाक् चातुर्य का भी प्रमाण मिलता है, उनके वाक्य चातुर्य की विशेषता पता लगती है। उसमें वे शिकायत करती हैं, उपालंब देती हैं। उपालंब शिकायतें करती हैं कि देखो कृष्ण जब हमारे पास थे तो कितने अच्छे थे और अब चले गए हैं तो अब हमें याद भी नहीं करते। इन रचनाओं में अन्योक्त अलंकार का प्रयोग हुआ है। साकार और निराकार ब्रह्म की चर्चा की गई है और निराकार पर साकार की विजय बताई गई है। भक्ति और ज्ञान की इसमें बात होती है और महान ज्ञानी थे उद्धव, लेकिन उनकी ज्ञान जो है वो प्रेम के आगे हल्का पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, क्योंकि जब वो गोपिकाओं की भक्ति भावना को देखते हैं तो ज्ञान कहीं द्रोहित हो जाता है और उन्हें लगता है कि सच्चा साधन तो यही है। गोपिकाओं की बहुत सुंदर इसमें चित्रण किया गया है। भ्रमर गीत की परंपरा श्रीमद् भागवत से मिलती है कि दसम स्कंद में कृष्ण लीलाओं का वर्णन है। दसम स्कंद के अध्याय 46 और 47 में भ्रमर गीत का एक प्रसंग आया है। सूरदास जी ने उसी से प्रभावित होकर सूर सागर में भ्रमर गीत प्रसंग की अवधारणा की है। कुछ भ्रमर गीत के उदाहरण देना चाहूंगी यहां पर। जब उद्धव निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात गोपिकाओं से करते हैं तो गोपिकाएं उनसे कहती हैं कि तुम्हारा यह निर्गुण ब्रह्म जो तुम ये योग की बातें लेकर आए हो ये हमें समझ नहीं आती। समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने तो कृष्ण के साकार रूप को देखा है। उनके जो साकार रूप देखा है उसकी वजह से हम तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म को नहीं मानते, क्योंकि हमारा जो मन है वो कृष्ण के साथ चला गया है। अब तुम जो बातें सुना रहे हो वो हम कैसे स्वीकार करें? ऊधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराध्य ईश। कि मेरा मन तो कृष्ण के साथ ही चला गया है, अब हम तुम्हारी इन बातों को कैसे माने? क्योंकि मन तो एक ही था और वो मन अब मेरे पास नहीं है। अगर 10-20 होते तो हम तुम्हारी बात भी मान लेते, लेकिन अब तो हमारे पास मन है ही नहीं। मन जो था वो तो कृष्ण के साथ चला गया है। और जब वो अपनी बातें बताते हैं कि कृष्ण ने ही हमें भेजा है तुम्हें ये ज्ञान की बातें बताने के लिए, तो बड़े भोलेपन से कहती हैं, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहित जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद ताको लागी, प्रीति नदी में पैर न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुरु चाटत ज्यों पागी। कहते तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे हो। एक तरीके से देखें यहाँ पर
तो वो पुनः बड़भागी कहकर उन पर व्यंग्य कर रही हैं कि तुम कितने दुर्भाग्यशाली हो, कितने अभागे हो कि कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम उनके प्रेम को नहीं समझ पाए। प्रत्यक्ष रूप में तो उनकी तारीफ कर रही है कि तुम बड़े भाग्यशाली हो और प्रेम नदी में पैर न बोलो, तुमने तो प्रेम में अपना पैर भी नहीं डुबोया। और हम तो कैसे हैं, अबला हम भोरी, हम तो भोली भाली हैं। और गुड़ चाटत जो प्यागी, हम तो गुड़ को ही बहुत बड़ा मिष्ठान समझते हैं। हम तो प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में इस कदर डूब गए हैं कि उसी को ही अपना सर्वस्व मान चुके हैं। हम तुम्हारी तरह नहीं हैं, जो तुम कैसे हो, कमल के समान हो, जो रहता तो पानी में है लेकिन पानी से ऊपर रहता है। kalpanadube.com इंटरनेट पे हिंदी साहित्य और व्याकरण सीखने का आसान उपाय।